अरे दूसरा आप बोल रहे थे कि 5 परिक्रमा करनी है जो जी। वो कितने किलोमीटर की है? नगर की परिक्रमा आपने बताई नगर थी। की पंचकोसी परिक्रमा है। कितने किलोमीटर एक कोस जो है 3 किलोमीटर का माना जाता है, 20 लगभग 15 किलोमीटर, 15 अच्छा। 15 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा है, जो फाल्गुन मास की एकादशी से, शुक्ल पक्षी एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है, जिसमें इस बार कम से कम 5 से 7 लाख पब्लिक आने की अंदर से है। अच्छा, तो यानी वो 15 किलोमीटर की 5 करनी पड़ेगी। 5 नहीं कर सकते तो त्रयोदशी की 1 कर सकते हैं। त्रयोदशी को जिसमें भगवान इसी महीने की, आगे महीने की, अभी माघ मास चल रहा है, अच्छा। आगे फाल्गुन मास में, आगे फाल्गुन मास में। किस लिए त्रयोदशी का विशेष महत्व है? क्योंकि बीच की है, पंचकोसी में बीच का रहता है त्रयोदशी। 2 दिवस इधर जाते हैं, 2 दिवस उधर जाते हैं, और भगवान दधीच ने त्रयोदशी में ही अपने गुरु की स्थापना की, जिसके कारण पंचकोसी परिक्रमा का बहुत महत्व है। जो 5 नहीं कर सकते, पर वो त्रयोदशी की अगर कर लेते हैं तो उनको 84 कोसी पूर्ण लाभ मिलता है। जी। तो जो त्रयोदशी के दिन यहाँ पे कितना पब्लिक रहता है अंदाजे से? कुछ नहीं होगा तो मैं लाखों की संख्या में वर्णन कर सकता हूँ, जो पिछले मैं कई कार्यकालों से देखता चला आ रहा हूँ कि लाखों की पब्लिक। अभी आप यहाँ साधारण से खड़े हुए हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, और वो शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू नैमिषारण्य से ही होती है और पुनः यहीं आकर के समाप्त हो जाती है। नैमिषारण्य में शुरू कहाँ से होगी? वही अमावस्या का स्नान करते हैं और सुबह प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। पहला पड़ाव कोरोना है, अच्छा, जिसे पूर्व में कुरकुट कहते थे। अच्छा, तो 15 किलोमीटर द्वारिकाधीश का मंदिर बना करके दधीच ने तपस्या 1 दिवस तक रात्रि विश्राम किया। पड़ाव का तात्पर्य है कि जहाँ पर रात्रि में वो रुक गए उसे आज पड़ाव किए। इसी तरीके से दधीच 10 रात्रियों को बाहर रुके। अभी हमारा 2 जिलों में लग करके ये परिक्रमा होता है, एक सीतापुर में, दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर हरिद्वार में, हरदोई में, जहाँ हिरण्याकश्यप की राजधानी है। इसका नाम है हरिद्रोही। यहाँ पर हरि का नाम लेना वर्जित था। वहाँ से हमारे दधीच नारायण ने परिक्रमा किया। पहला पड़ाव हमारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पड़ता है कोरोना, और दूसरा उत्तर प्रदेश के हरदोई में हर्रैया। उसके बाद में हत्याहरण पड़ता है। हत्याहरण का भी विशेष महत्व है। एक समय इस तीर्थ में यहाँ पर माता पार्वती ने जब ये कथा सुनी, जो मैंने अभी पूर्व में सुनाई, कि इस नैमिष का वर्णन बताया, तो माता ने कहा मैं इसका दर्शन करना चाहती हूँ। तो बाबा ने बोला वहाँ जल नहीं मिलता है, वहाँ दर्शन करने क्यों जा रही हो? बोले मेरी इच्छा है। तो राज हट है, त्रिया हट है, ये हट बड़ी खतरनाक होती है। तो माता को लेकर के आए और भगवान ने इस तपस्थली पर तप करना प्रारंभ कर दिया, और नंदी पर सवार होकर के माता ने ये 84 कोसी का आरण्य घूमना प्रारंभ किया। एक समय जब प्यासी हुई तो उन्होंने नंदी से कहा कि जल का प्रबंध करो। तो नंदी ने कहा भगवान माता, आपने तो पहले ही सुना था कि यहाँ जल का प्रबंध नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। देख करके आया। नंदी ने कहा माता यहाँ कहीं पर भी जल नहीं है। तब वो प्यास से कांपने लगी और उन्होंने कहा भगवान की समाधि जागृत करो। तो नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी इतनी दम नहीं है, ना औकात है कि मैं बाबा की समाधि को जागृत करूँ, वो वेग आप ही रोक सकती है। तो माता ने जब समाधि को जागृत किया तो बाबा ने क्या देखा कि वो कांप रही थी प्यासे होने के कारण, जिससे क्रोध किया। तो भगवान सूर्य देवता ने एक कमंडल युक्त जल दे दिया, जिसे अपने हाथ में लेते ही माता की पिपासा शांत हो गई और उस जल को पृथ्वी पर गिरा दिया। लौट कर आई तो क्या देख रही थी कि वो जल तिल तिल बढ़ रहा था। तो भगवान से पूछी भगवान ये जल पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? तो भगवान ने कहा इसमें आपके हाथ का स्पर्श हो चुका है और सूर्य का तेज है, जिसके कारण पृथ्वी इसको अपने अंदर नहीं ले पा रही है, और ये तीर्थ की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए भास्कर ने ये जल दिया, इसलिए इसका नाम रखते हैं भास्कर तीर्थ। तो सबसे पहले ये भास्कर तीर्थ हुआ, जो दूसरा पड़ाव है। उसके बाद में ये ब्रह्म कुंड हुआ। ब्रह्म कुंड कैसे हुआ? एक बार काम वासना से वशीभूत होकर के ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के कक्ष में गए, तो पुत्री के द्वारा दोष लगा, जिसके कारण उनके द्वारा इसी भास्कर तीर्थ में स्नान किया गया और पाप मुक्त हुए, जिसके कारण ये ब्रह्म कुंड कहलाया। इसके बाद में एक बार भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या दोष लगी, तो उनके गदेली में बाल उगाए थे। तो वशिष्ठ जी ने बोला पहले 4 धाम करके आओ। वो 4 धाम गए, फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। बोले अभी भी भगवान कल्याण नहीं है। बोले फिर आप जाओ नैमिषारण्य के हत्याहरण तीर्थ में स्नान करो। यहाँ आकर के जब स्नान किए और उनके गदेली के बाल गिर गए, तो इस ब्रह्म कुंड का नाम हत्याहरण रखा कि हत्या से मुक्त कर देने वाला। तो दूसरा पड़ाव हत्याहरण पड़ता है, तीसरा उमरारी पड़ता है, चौथा साकिन गोपाल होकर के पुनः सीतापुर में प्रवेश कर जाता है। पड़ाव का तात्पर्य यह है कि रात्रि में जहाँ रुक करके उन्होंने निवास किया, आज वो पड़ाव है। वहाँ पर किसी न किसी भगवान की उन्होंने मूर्ति बनाई और पूजन किया। एकादशी में यहाँ आए, नगर के पंचकोसी परिक्रमा किया, और पूर्णिमा में जब परिक्रमा पूर्ण हो गया तो देवताओं ने कहा कि हम लोगों ने बड़े परिश्रम के साथ जल लाए, इसका नष्ट ना हो। तो दधीच की यह सबसे बड़ी यज्ञशाला थी, उसी कुंड में बिठा करके उनका अभिषेक किया गया। तब इस कुंड की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर होता है, मिला हुआ, पर अपभ्रंश हो गया है। इस नगर का भी नाम मिश्रित है, पर अपभ्रंश होने के कारण लोगों ने इसको मिश्रिक कहना प्रारंभ किया। इसका नाम है मिश्रित, पर इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया। ये इतिहास है। आप सब पुनः
अवली के परिक्रमा में मैं इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि पधारें और पूर्व में सूचना दें कि व्यवस्थाएं की जा सकें। जी महाराज। अच्छा महाराज, जो पूछना था कि जैसे आपने बोला कि 15 किलोमीटर की एक परिक्रमा एकादशी के दिन कर, सॉरी त्रयोदशी के दिन करिए, वो 15 किलोमीटर की परिक्रमा स्टार्ट कहाँ से करिए? यहीं से स्टार्ट होती यहीं है। से स्टार्ट जी होगी, यहीं पे पूर्ण होगी। हाँ, यहीं पूर्ण होगी। जी। जी।